जब एक कॉकरोच देश का प्रधानमंत्री बन जाता है ना, कैसी कैसी हरकत करता है, क्या क्या हंगामा करता है। अगर देखना है तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, नेपाल ही देख लो, बगल में है। एक कॉकरोच प्रधानमंत्री बन गया तो क्या हो रखा है, जरा आप भी सुन लीजिए। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल के ही संसद के रोस्टम में खड़ा होकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने बड़ा हंगामा खड़ा कर रखा है। नेपाल से लेकर दिल्ली तक दोनों जगह एक चर्चा चली हुई कि आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में खड़ा होकर इतना घटिया बयान दिया कैसे। उन्होंने बोला कि कुछ भारत ने हमारा जमीन हड़प करके रखा है, कुछ भारत का जमीन हमने हड़पी हुई है। ये भी देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात करेगा तो हंगामा तो बरपना ही था। तो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा बोला क्यों, किस तथ्य के आधार पर बोला, किस प्रमाण के आधार पर बोला। इसका एक एक परत मैं खोल के रखता हूं आज। आखिर बोला क्यों, ये है कौन, क्या बोला, किस लिए बोला, किसके कहने पर बोला, ये मैं आज एक एक परत में खोल के रखता हूं। आपको बालेंद्र शाह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैं सीधा सीधा ये बताता हूं कि ये कोई नेता नहीं है, कोई राजनीतिज्ञ भी नहीं है। ये है एक कॉकरोच, पॉलिटिकल कॉकरोच। जब कॉकरोच उगलेगा तो अमृत तो उगलेगा नहीं भाई, कचड़ा ही उगलेगा ना, क्योंकि वो खाया कचड़ा है तो निकालेगा भी कचड़ा ही। जब कॉकरोच एक देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो भाषा तो वही रहेगी। प्रधानमंत्री बनने से कॉकरोच की भाषा में तो कोई परिवर्तन आएगी नहीं। ये कॉकरोच है तो कहाँ सभ्य भाषा प्रयोग करेगा, कहाँ सोच विचार करके बोलेगा क्यों। फिर लोग अंदाज कर रहे हैं कि अगर वो कॉकरोच भी है तो उसके साथ जो उसके सलाहकार लोग हैं उन्होंने सलाह दिया होगा, उन्होंने कोई ना कोई तो उसको सलाह दी होगी कि जो संसद में जाकर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो फिर भी ये कैसे बोला ऐसी चीज। तो मैं बोल दूं, वो खुद अकेला कॉकरोच नहीं है, उसके साथ वाले भी कॉकरोच ही है। जैसे केजरीवाल के दिल्ली में 8 में सारे के सारे कॉकरोच थे, वैसे ही वो भी एक नेपाल का कॉकरोच है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक कॉकरोच देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। अरे भाई बहुत लंबी कहानी है, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ये उसी तरह से प्रधानमंत्री बना जैसे दिल्ली में एक कॉकरोच मुख्यमंत्री बन गया था, जैसे पंजाब में एक शराबी मुख्यमंत्री बन गया था, जैसे पश्चिम बंगाल में एक ममता नामक कॉकरोच, वो भी 15 साल तक मुख्यमंत्री बन गई थी। जब भारत जैसा इतना विशाल देश में कॉकरोच सफल हो सकते हैं तो नेपाल जैसे छोटे मोटे देशों में कॉकरोच का प्रधानमंत्री बनना कोई अजीब बात है नहीं। इन्होंने चुनाव में जो हरकत किया, इन्होंने चुनाव जीतने के लिए जो जो हथकंडे अपनाए ना, मैं उसके धीरे धीरे परत खोलता रहूंगा। भाई साहब आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, आप सोचते रह जाएंगे कि इतनी भी नीचे की हरकत कर सकता है क्या कोई राजनीतिक पार्टी। चुनाव जीतने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे, इतने हथकंडे तो दिल्ली में केजरीवाल ने भी नहीं किए थे। केजरीवाल बोल रहा था ना पानी में जहर मिलाने वाली बात, अरे ये तो छोटी बात है जो नेपाल में इन लोगों ने किया है। मेरा मानना है जो नेपाल के कॉकरोच प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत के जमीन हमने हड़पे हैं, हमारा जमीन भारत ने हड़प के रखा है, जो बोला है उसके बोलने के पीछे जो इसके मालिक लोग हैं, जो इसके रिमोट पीछे से चला रहे हैं, उनका एक योजना है। ये बिना योजना का बोला नहीं है, ये कुछ भी बोले लेकिन जो बोलने के लिए प्रेरित करने वाले लोग हैं ना, उनके मंशाए दो है। पहले मंशाए है कि भारत के साथ ये लोग सीधे सीधे टकराव नहीं चाहते हैं,
जो ओली ने टकराव लिया था उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ा। इसलिए ये लोग भारत से सीधे सीधे टकराना नहीं चाहते, इसलिए बात को मत्थर करना चाहते। हमारे पास तुम्हारी जमीन है, तुम्हारे पास हमारी जमीन है, जहाँ तुम हो ठीक हो, जहाँ हमारी ठीक है, बस तुम भी बात खत्म करो, हम भी बात खत्म करो, बस इसको सीमा विवाद को राजनीतिकरण ना करें, पहले कारण। दूसरा कारण ये है, भारत के साथ जब इन लोगों का आंदोलन चल रहा था तब से इनका रिश्ता ठीक नहीं रहा है। नेपाल का एक कड़वा सच ये है कि भारत के आशीर्वाद के बिना नेपाल में राजनीति करना संभव नहीं है। इनको भी मालूम है, भारत के राजनीति वालों को भी मालूम है और विदेशी आकाओं को भी मालूम है। अब ये ठहरा अमेरिका का एजेंट। अब जब प्रधानमंत्री बन गया तो पता चला कि दूर का देवता से अच्छा नजदीक का भूत ही होता है। चाहे इनको भारत को कुछ दोस्त माने या दुश्मन माने, वही इन ककरोचों की मर्जी। लेकिन नेपाल की एक जमीनी हकीकत यह है, भारत से दुश्मनी करके नेपाल की सत्ता में तो कोई रह नहीं सकता। आज तक के ये इतिहास है। जब ऐसी स्थिति उन्होंने देखा तो उन्होंने मोदी जी को खुश करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करने के लिए या जो भी मान लीजिए, इसी तरह के आश में, इसी तरह के भरोसा में, इसी तरह के विश्वास में उन लोगों ने ये बयान दिया है जिससे भारत से सीधा सीधा टकराना ना पड़े। तीसरी बात, अमेरिका ने इसको प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन अमेरिका का ये गुण है कि वो यूज एंड थ्रो करता है। एक बार यूज कर लिया तो कंडोम के जैसे दोबारा यूज करता नहीं। एक बार इसका यूज हो चुका है नेपाल जलाने के लिए, नेपाल को बर्बाद करने के लिए, नेपाल ध्वस्त करने के लिए, नेपाल को सत्ता उलट पुलट करने के लिए इसका जितना इस्तेमाल इसका होना था उससे ज्यादा इसका हो चुका है। अब ये अमेरिका की नजर में किसी काम का है, किसी काम का नहीं है। अब जब काम का ही नहीं रहा तो इसको तो साइड करना पड़ेगा। साइड करने के लिए शायद इन अमेरिकी एजेंटों ने ऐसे उल्टी पुल्टी कुछ बात इसको सिखा दी होगी। इसको राजनीतिक ज्ञान है नहीं। जब राजनीतिक ज्ञान नहीं है तो इसने जो सिखाया था वही संसद में आकर बोल दिया। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये तो कुछ सोचा नहीं, तो ये हंगामा बरपा हुआ है। मुझे एक कहानी याद आ रही है। पहले कुछ लोग रास्ते में चल रहे थे, चित्रकार लोग, तो एक रास्ते में पत्थर के ऊपर एक चित्र बना हुआ था, तो उसको देख के 4-5 चित्रकारों के बीच एक बहस छिड़ गया। पहले ने बोला, अरे भाई ये तो अमीबा का चित्र है, देखो अमीबा जैसा। अमीबा का चित्र नहीं है, ये तो पृथ्वी का गोलार्ध का चित्र है। तीसरे ने बोला कि नहीं नहीं ये कीचड़ का चित्र है। चौथे ने बोला, अरे इसका बहुत गहरा अर्थ है, ये तो दुनिया का नक्शा बनाया है। लेकिन जब एक आम आदमी रास्ते से गुजरा तो उसने बोला, अरे यार किस रास्ते पर तुम बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, ये कोई चित्र थोड़ी है, किसी पान वाले ने पान खाकर पत्थरों में थूका है। बात वही है, कोई सोचा नहीं है, कोई बुझा नहीं है, कोई समझा नहीं है। ये जो उसका बयान है इसके कोई अर्थ निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये कॉकरोच है, अब कॉकरोच कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बयान दे सकते हैं। इसका ना कोई अर्थ होता है, ना इसको कोई महत्व होता है, ना इसका कोई राजनीतिक कोई सेंस होता है। जब ये कॉकरोच ही होंगे तो ये कॉकरोच न अपने होते हैं भाई, न दूसरों के होते हैं। तो अपने देश के क्या खाक होंगे?